बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियर हाफ लाइफ। व्हाट इज़ न्यूक्लियर हाफ लाइफ? पहले ज़रा डिफिनीशन पे नज़र डालते हैं। द टाइम टेकन बाय एन एटम टू डिके टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल नंबर। द टाइम टेकन बाय एन एटम टू डिके टू हाफ ऑफ its original number is called nuclear half life। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रेडिएक्टिविटी के बारे में कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ एटम ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो। वो न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन एमिट करेंगे in the form of alpha, beta and gamma particles. These heavy nucleus will emit radiation in the form of alpha, beta, gamma radiation. जब इससे रेडिएशन एमिट होंगे तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये एक न्यू एलिमेंट फॉर्म करेगा, एक न्यू एलिमेंट बनाएगा। उस ओरिजिनल एलिमेंट को हम कहते हैं पेरेंट एलिमेंट, और उससे जो न्यू एलिमेंट बना उसको हम डॉटर एलिमेंट कहेंगे। यानी एक एलिमेंट कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एलिमेंट में। बट दिस प्रोसेस सम टाइम टेक बिलियन ऑफ ईयर्स। ये इतना आसान नहीं होता। कुछ एलिमेंट वो बहुत कम टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट में, और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो बिलियन ऑफ टाइम डिके करने के लिए बिलियन ऑफ टाइम लेते हैं। सबसे पहले रेडिएक्टिव डिके को अगर हम देख लें तो रेडिएक्टिव डिके क्या है? व्हाट इज़ रेडिएक्टिव डिके? व्हेन रेडिएशन आर एमिटेड फ्रॉम द रेडिएक्टिव एलिमेंट, then some changes in the nucleus of the element are observed. This element change into a new element. The phenomena is called radioactive decay. अगर यहाँ देख लें तो हमारे पास क्या है? रेडियम है, रेडियम 226, रेडियम 226। इससे अगर रेडिएशन हो, अल्फ़ा पार्टिकल रेडिएशन हो, अल्फ़ा पार्टिकल इससे एमिट हो, तो इसके न्यूक्लियस में कुछ चेंज होगा। चेंज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से अगर आप देख ले तो हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकले और साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकले। तो न्यूक्लियस से अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एमिट हुए तो अब इसके न्यूक्लियस में हम चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब ये न्यू न्यूक्लियस रेडियम नहीं रहेगा, बल्कि वो चेंज हो जाएगा किस चीज़ में? रेडॉन में, रेडॉन 222 में। यहाँ देखिए 226, यहाँ 222। क्लियरली यू कैन सी दैट नाउ द मास नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम 226 टू 222। ये बाकी 4 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ गए? ये अल्फ़ा पार्टिकल के शक्ल में, हीलियम के शक्ल में ये रेडिएट हुए। तो न्यूक्लियस इसका चेंज हुआ, रेडियम का न्यूक्लियस चेंज हुआ, तो रेडियम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेडॉन गैस। ये रेडॉन में ट्रांसफॉर्म हुआ। 222 इसका मास नंबर रह गया, 222 इसका मास नंबर रह गया। इट मीन्स दैट this nucleus is changed into a new one. This nucleus is changed into a new one. तो ये प्रोसेस कोई एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं हुआ, बल्कि it takes 1600 years। 1600 years के बाद जो रेडियम है वो कन्वर्ट हुआ, रेडियम का न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ रेडॉन गैस में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएक्टिव डिके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएक्टिव डिके। चूँकि जो रेडियम का न्यूक्लियस था वो हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस था, उससे स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा पार्टिकल वो हो रहे हैं, रेडिएशन हो रहा है। तो रेडिएशन होने से इसके न्यूक्लियस में चेंज आया। वी कैन क्लियरली सी दैट
द न्यूक्लियस हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 226 टू 222, फ्रॉम 226 टू 222। अब इस न्यू न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? रेडॉन कहेंगे कि ये रेडॉन का न्यूक्लियस है। तो एक एलिमेंट कन्वर्ट हुआ दूसरे एलिमेंट में बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएक्टिविटी। लेकिन ये प्रोसेस इसने कितना टाइम लिया? 1600 ईयर्स। अब देखें, जिस न्यूक्लियस से रेडिएशन हो रही है, जिस न्यूक्लियस से रेडिएशन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे स्पेशली इन दिस केस अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में रेडिएशन हो रही है, इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं पेरेंट एलिमेंट। या जिस एलिमेंट से रेडिएशन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? पेरेंट एलिमेंट। सो हियर रेडियम इज़ अ पेरेंट एलिमेंट। और इस रेडिएशन की वजह से जो न्यू एलिमेंट बना उसको हम डॉटर एलिमेंट कहेंगे। यानी रेडॉन यहाँ पे क्या है? ये डॉटर एलिमेंट है। रेडॉन इज़ अ डॉटर एलिमेंट एंड रेडियम इज़ अ पेरेंट एलिमेंट। तो रेडियम से रेडॉन तक का सफ़र ये 1600 साल में हुआ। 1600 साल में ये प्रोसेस हुआ कि रेडियम से रेडॉन बनने तक ये 1600 ईयर्स का फासला है, इतना टाइम लिया। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेडिएक्टिव डिके, जिसमें रेडियम वो कन्वर्ट हुआ रेडॉन में ड्यू टू अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन, रेडिएक्टिविटी हुई। रेडिएक्टिविटी में अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुआ, यहाँ रेडियम के न्यूक्लियस में चेंज आया। फ्रॉम 226 इट हैज़ बीन चेंज टू 222। तो 222 हमारे पास क्या है? ये रेडॉन है। ये क्या है? रेडॉन। तो रेडियम से रेडॉन तक का सफ़र ये 1600 साल में हुआ। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा टाइम लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम, वी नो दैट द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज़ अ हैवी वन एंड अनस्टेबल। यूरेनियम 238, इससे अगर अल्फ़ा पार्टिकल या इससे अगर रेडिएशन एमिट हो, यानी इसमें रेडिएक्टिविटी हो, अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो, तो कुछ टाइम बाद ये यूरेनियम का न्यूक्लियस थोरियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरेनियम से थोरियम एलिमेंट बनेगा। ये कितने टाइम में बनेगा? ये बनेगा 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स में। इतने टाइम में यूरेनियम जो है वो एलिमेंट कन्वर्ट हुआ थोरियम में। यहाँ भी अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन हो रहा है, तो हर एक एलिमेंट के लिए यानी हाफ लाइफ के लिए डिफरेंट एलिमेंट का हाफ लाइफ डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर थोरियम चेंज हो रहा है, सॉरी, अगर हम 80 ग्राम ऑफ थोरियम लें, 80 ग्राम ऑफ थोरियम, तो 24 डेज के बाद इसका मास 40 ग्राम तक आ जाएगा। यानी इसका मास हाफ हुआ, इसका न्यूक्लियस हाफ हुआ। कितने डेज में? 24 डेज में। तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर अगले 24 डेज में जो 40 ग्राम ऑफ थोरियम रह गया था वो डिक्रीज़ हुआ 40 ग्राम ऑफ थोरियम तक, दोबारा हाफ हुआ, दोबारा थोरियम का मास हाफ हुआ। कितना टाइम लिया? 24 डेज। फिर जो रिमेनिंग 20 ग्राम ऑफ थोरियम था वो डिक्रीज़ हुआ, डिके हुआ 10 ग्राम ऑफ थोरियम में। फिर कितना टाइम लिया? 24 डेज। सो वी कैन से द हाफ लाइफ ऑफ थोरियम इज़ 24 डेज। द हाफ लाइफ ऑफ थोरियम इज़ 24 डेज। पहले अगर देख लें तो ये 80 ग्राम था, फिर 24 डेज के बाद अगर ग्राफ में देख लें तो ये हाफ रह गया, 40 ग्राम तक आ गया। फिर 24 डेज के बाद ये 40 हाफ होके 20 ग्राम तक रह गया। फिर 24 डेज के बाद
वो 20 हाफ हो के 10 ग्राम तक रह गया। फिर 24 डेज़ के बाद वो 10 हाफ हो के 5 ग्राम तक रह गया। हर 24 डेज़ के बाद न्यूक्लियस डिके होता जा रहा है, न्यूक्लियस उसके ओरिजिनल अमाउंट से हाफ हो रहे हैं, न्यूक्लियस ओरिजिनल अमाउंट से हाफ हो रहा है। टाइम कितना ले रहा है? 24 डेज़। तो वी कैन से द हाफ लाइफ ऑफ थोरियम इज़ 24 डेज़। तो थोरियम उसने अपने न्यूक्लियस को डिके करने के लिए सिर्फ 24 डेज़ लिए, लेकिन यूरेनियम ने 4.5 बिलियन ईयर्स लिए। कहने का मतलब कि हर एक एलिमेंट का हाफ लाइफ डिफरेंट होगा। बाज़ एलिमेंट वो क्विकली डिके होंगे, लेकिन बाज़ एलिमेंट उसको डिके करने या उसका न्यूक्लियस हाफ होने के लिए, और न्यूक्लियस हाफ क्यों होगा? क्योंकि रेडिएशन न्यूक्लियस से निकलेगा, न्यूक्लियस से रेडिएशन कंटिन्यूसली निकलेगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसका न्यूक्लियस हाफ रह जाएगा। अब ये हाफ न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम यानी लगा? तो यूरेनियम के लिए तो 4.5 बिलियन ईयर्स लगे और थोरियम के लिए 24 डेज़ लगे। तो हर एक एलिमेंट का हाफ लाइफ डिफरेंट होगा, सेम नहीं हो सकता। तो अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, लेट एन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सैंपल रिमेनिंग आफ्टर एनी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम टी एंड एन नॉट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल अमाउंट एंड सैंपल। देखिए, अगर एन नॉट हमारे पास किसी भी एलिमेंट का ओरिजिनल अमाउंट है, जिस तरह मैंने कहा थोरियम का ओरिजिनल अमाउंट क्या है? 80 ग्राम। तो एन नॉट रिप्रेजेंट ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द गिवन सैंपल, और ये जो 40 है ये रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द गिवन सैंपल है। 1 हाफ लाइफ के बाद जो सैंपल का या किसी एलिमेंट का कितना अमाउंट रहता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, और टाइम कितना लेगा? डेल टी। तो अगर हम कहें आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल कितना रह गया? हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सैंपल। फिर आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल वो कितना रह गया? 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2 एन नॉट, यानी 4th क्वार्टर रह गया। फिर नेक्स्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द गिवन सैंपल है वो कितना रह जाएगा? 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सैंपल, 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सैंपल ये रह जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद सैंपल हाफ हुआ, सेकंड हाफ लाइफ के बाद वो हाफ सैंपल दोबारा हाफ हुआ, थर्ड हाफ लाइफ के बाद वो हाफ सैंपल फिर यानी हाफ हुआ, जिस तरह यहाँ पे 80, 40, 20 एंड 10 एंड फिर 10 के बाद अगर हम फोर्थ हाफ लाइफ लें तो 5 रह जाएगा, 5 ग्राम रह जाएगा। सो दिस इज a formula for finding half life of the given sample, half life of the given sample। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियर हाफ लाइफ। न्यूक्लियर हाफ लाइफ क्या है? द टाइम टेकन बाय एन एटम टू डिके टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल नंबर। वो टाइम जो कोई एलिमेंट ले अपने ओरिजिनल न्यूक्लियस को हाफ करने में कोई एलिमेंट जितना टाइम ले उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मेरे पास 80 ग्राम ऑफ थोरियम है, अब इस 80 ग्राम ऑफ थोरियम को हाफ करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 24 डेज। तो ये 24 डेज ये क्या है? हाफ लाइफ ऑफ थोरियम। 24 डेज इज़ द हाफ लाइफ ऑफ थोरियम। जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट हाफ लाइफ होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो क्विकली डिके होंगे,
ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बिलियन मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं उसको डिके होने में। जिस तरह मैंने कहा कि यूरेनियम है, 4.5 बिलियन ईयर्स लगते हैं यूरेनियम को डिके करने में, या यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसको हाफ होने में। हाफ क्यों होगा? क्योंकि इससे स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन हो रहा है, इससे पार्टिकल एमिट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा गैमा रेज। तो जब ये पार्टिकल निकलेंगे तो उस एलिमेंट का न्यूक्लियस में हम चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसका न्यूक्लियस वो डिक्रीज़ होता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन वो डिक्रीज़ होते जाएंगे। तो जब डिक्रीज़ होंगे तो वो एक न्यू एलिमेंट बनाएगा। उस न्यू एलिमेंट को हम डॉटर एलिमेंट कहते हैं, और जिस एलिमेंट से रेडिएशन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था न्यूक्लियर हाफ लाइफ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।